आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मख खीस, जग विदंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसे संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म से पदे अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मे पार्वती धन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जय तय मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भय और सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहता सो, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासो। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्ति शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गए सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बड़े आसन देना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक
को सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहस गोड़ मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो माम्बिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रासयुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सब यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पिय प्यारे, सदा अचले करे वाता, ए तेजस पितमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे उसके माता पिता यश पाएंगे। होई यही पूज्य सकल जग माही, ऐसे वत कछु दुर्लभ नाही, ए करे नाम सुमेर संसारा, तिये चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ गई जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनो जे अब अवगुण द्विचारे, अगुण माने मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मने, नगने मंगल वे, अस्वामी कह मिलही, परे हस्त सिरेख शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। सुने मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपते उमा हरसाने, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी की प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सके गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होय नम्रता देव ऋषि वासा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी स्त्रियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु से पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जाने को अवसर प्रीति दुराई, सके उछंग बैठ पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु उनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी, और धर धीर कहे गिरिराऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार के हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगे। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से मैं बंत सुनो, जो विधि काल लार,
देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय